धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी झूठे वायदों की सजा। अनेक लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके अपनी प्रशंसा करवाने का प्रयास करते हैं, पर वे धन्य है जिन्होंने प्रभु प्रेम के लिए अपने मन को अन्य सभी इच्छाओं से खाली कर दिया है। जिक्र है कि बुल्ले शाह बड़ा आलिम फाजिल था। बुल्ले शाह जो फ़कीर था उसका जिक्र है, वह बड़ा आलिम फाजिल था। 40 साल खोज की, बहुत से शास्त्र और धार्मिक किताबें पढ़ी, अनेक महात्माओं और नेक लोगों से वार्तालाप किया, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। आखिरकार उसको एक मित्र ने, जो परमार्थ में काफ़ी आगे था और जिसे बुल्ले शाह की हालत का ज्ञान था, कहा, भाई साहब, किताबों से क्यों माथापच्ची करते हो? ये सब बेकार है। इनायत शाह के पास जाओ, शायद वह परमार्थी खोज में तुम्हारी मदद कर सके। जब उनके पास गया तो उन्होंने रास्ता बताया, तो अंदर पर्दा खुल गया। पर्दा तो खुलना ही था क्योंकि अंदर प्रेम था। जब पर्दा खुला तो उसने वे कार्य किए जिनको बाहर की आंखें रखने वाले लोग अनुचित समझते हैं, क्योंकि मुल्ला और काजी तो शरीयत को ही परमार्थ समझते हैं, पर सच्चे या आंतरिक भेद के बारे में वे बिल्कुल बेखबर हैं। जब शरीयत वाले लोगों ने सुना तो कहा कि यह काफर क्या कर रहा है, इस पर फतवा लगाना चाहिए। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास गए और कहा कि तुम ऐसी बातें करते हो जो शरीयत के विरुद्ध है, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? बुल्ले शाह ने कहा, पहले आप मेरे एक मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने पूछा, तेरा मुकदमा क्या है, बोल। जब बुल्ले शाह जी ने कहा, अगर कोई आदमी रोज कहे कि मैं अमुक चीज तुझे आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, लेकिन दे कुछ ना, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बल्कि 40 साल इसी तरह टालता रहे, आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वे कहने लगे, ऐसे व्यक्ति को जिंदा जला देना चाहिए। यह सुनकर बुल्ले शाह ने कहा कि वह ये किताबें हैं। इन शरीयत वालों ने 40 साल वायदे किए, लेकिन दिया कुछ नहीं। सब ला जवाब होकर अपने अपने घर चले गए। तब बुल्ले शाह ने कहा, इल्मो बस कर ओ यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। परमार्थ में इल्म की नहीं, प्रेम और अमल की जरूरत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।